बचपन में हम सबके दोस्त तो होते ही होते हैं, राइट। और हम सबकी बचपन की बहुत ही प्यारी प्यारी यादें भी होती हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके एक्चुअल में कभी दोस्त बन नहीं पाते। शायद उनका फैमिली का कोई ट्रॉमा होता है या कोई प्रॉब्लम, पर वो दोस्त बना नहीं पाते एक रियल लाइफ में। तो उन बच्चों का कोई ना कोई इमेजिनरी फ्रेंड होता ही होता है जिसको वो अपना असली दोस्त मानते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं और वो अपना सब कुछ शेयर करते हैं। वो उन्हें अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बना लेते हैं। पर जब उनको वो चीज़ पता चलती होगी या उनको पता चल जाता होगा कि जिसको वो अपना दोस्त मानते हैं या जिससे वो इतनी बातें करते हैं वो कोई असली दोस्त नहीं है, वो एक इमेजिनरी फ्रेंड है। तो आज की कहानी इसी पर बेस्ड है कि कैसे एक बच्ची अपने मन की सारी बातें एक इंसान से करती है और उसको सब कुछ बताती है और आखिरी में उसको पता चलता है कि वो जो उसका दोस्त है वो एक इमेजिनरी नाइटमेयर है। तो कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड 2009। ये कहानी है लाइशा के बचपन की। बचपन में लाइशा के ज़्यादा दोस्त नहीं थे और वो काफ़ी चुपचाप रहती थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और ना ही ज़्यादा दोस्त बनाती थी। तो उस टाइम उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड था और वो फ्रेंड कौन था वो आपको इस वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। लाइशा उत्तराखंड में रहती थी और छुट्टियों में वो मोस्टली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती थी। उसको वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे उससे सब बहुत प्यार करते थे और उसको सब कुछ खाने को मिलता था और उसको वहाँ बहुत ज़्यादा अपनापन फील होता था। तो वो ज़्यादातर अपनी छुट्टियाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ही बिताती थी। उसके नाना और उसकी नानी के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बनती थी और स्पेशली उसके नाना के साथ। वो अपने नाना के साथ सब कुछ शेयर करती थी और वो भी उससे बहुत बातें करते थे। तो उसको वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके नाना मोस्टली उसको पेड़ के नीचे बैठ के कहानियाँ सुनाते थे, अपनी लाइफ के किस्से सुनाते थे और वो दोनों एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। पर एक दिन वो ऐसे ही अपने नाना के साथ ट्री के नीचे बैठी होती है और बातें कर रही होती है और उसकी नानी उसको घर से देख रही होती है और उसकी नानी उसको गुस्से में एकदम अंदर बुला लेती है कि तुम जल्दी घर आओ। और वो अपनी नानी के पास जाती है और उसकी नानी बोलती है कि तुम पेड़ के नीचे क्या कर रही थी। तो वो कह रही थी कि मैं तो नाना से बात कर रही थी। और उसकी नानी बहुत टेंशन में आ जाती है। तो उसकी नानी उस टाइम तो बात को ब्रश ऑफ कर देती है और उसको बोलती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। और फिर उसकी नानी उसकी मॉम से बात करती है कि लाइशा को अपने नाना दिखाई देते हैं और वो उनसे बातें करती है। ये सुन के उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है क्योंकि लाइशा के नाना की डेथ उसके पैदा होने के 1 साल पहले ही हो चुकी थी और अभी तक लाइशा एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही थी जो कि उसी के नाना जी थे। तो उस वक्त वो लाइशा से कुछ नहीं कहते, बट कुछ सालों में लाइशा को इस चीज़ के बारे में पता चलता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जिसको मैं अपना इमेजिनरी दोस्त मानती थी वो कोई दोस्त नहीं था, वो एक स्पिरिट थी। और उसकी नानी को इन चीज़ों के बारे में पता था कि हाँ उस घर में कुछ ना कुछ है। उसके नाना की प्रेजेंस उस घर में अभी भी थी और मोस्टली उसकी जो नानी थी वो उसके नाना की डेथ एनिवर्सरी पे घर पे नहीं रहती थी, वो बाहर चली जाती थी। और अब धीरे धीरे लाइशा ने ये सब लिंक अप करके वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ वो एक स्पिरिट से बात करती आ रही थी और वो उसके रियल नाना नहीं थे। तो ये थी आज की कहानी एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको थ्रिलिंग और हॉन्टेड स्टोरीज सुनाती रहूं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।